इस मंदिर के बारे में एक बात पता चला कि ये जो गेट देख रहे हैं ना, इसके सामने ये जो बिल्डिंग है, ये 3 गेट है इसमें। अगर आप तीनों गेट में कहीं भी खड़ा होंगे तो आप उस गेट से इस गेट को बिल्कुल स्ट्रेट पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको भी आजमाएंगे। निकलने के लिए तैयार है दूसरे लोकेशन के लिए। हम लोग चल रहे हैं आगे। चलिए तो दोस्तों, दूसरी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल से थोड़ी दूर पे एक ये ग्रीन चिल्ली करके रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इन्होंने स्टॉपेज दिया है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं इतना सुबह खाना खाने के लिए, जो कि पॉसिबल बहुत कम है। तो देखते हैं, यहाँ से चलेंगे कोणार्क और कोणार्क से देखेंगे कोणार्क को और फिर वहाँ से निकलेंगे। तो चलिए पहले कोणार्क चलते हैं। चलिए धीरे धीरे कोणार्क टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारे लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं साथ में, एक क्या ट्रैवल गाइड भी हैं साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मंदिर में पहुँच के दिखाएंगे वो सारी चीज़ें। चलिए तो कोणार्क टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर घुमाएंगे, मंदिर के बारे में जो भी जानकारी है आप लोगों को बताएंगे। वापस एग्जिट गेट का रास्ता दिखाएंगे, वहीं से इसे घूम कर आना है। इसी रास्ते में देखकर होटल के पास जाएगा। हम लोग पहुँच गए हैं गेट पे कोणार्क टेम्पल के। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सन टेम्पल। ओह नाइस। ये है कोणार्क सन टेम्पल। चलिए क्लोज चलते हैं, फिर दिखाएंगे। अभी कोणार्क आए लोग, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश के कारण मज़ा भी आ रहा है और डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, दोनों ही एक साथ हो रहा है। और वंश इसमें भी फोटोग्राफी में बिजी है। पीछे है कोणार्क। चलिए जैसे बारिश थोड़ा कम होता है देखते हैं, घूमने की कोशिश करेंगे। चलिए कोणार्क के अंदर चलते हैं। गेट है ये, मेरे साथ है वंश संजू। हमारा ग्रुप बहुत लाजवाब है। हमारे ट्रेवल गाइड कहाँ है, जरा खोजो उनको। ये मंदिर के सामने में अरुणा पिलर था, जो अरुणा पिलर अपना पुरी में देखा होगा। पिलर का नाम है अरुण, ऊपर गरुड़ है। ये पिलर यहाँ से निकाल के लिया शिवाजी महाराज। देखा जो मंदिर का पूजा नहीं है तो पूजा का पर्पज के लिए यहाँ लेके पुरी में रखते हैं, पूजा का पर्पज के लिए। तो अरुणा होता है सूर्य का ड्राइवर, रथ जैसे खींचते हैं। और घोड़े का देखिए, नदी का साइड में 3, समुद्र के साइड में 4, 7 घोड़ा और 24 रथ के पहिया, 12 और 12। और मंदिर का 3 दिशा होता है, सिंह द्वार, अश्व द्वार, गज द्वार। अभी जो मंदिर में एंट्री किए पहले होता है सिंह द्वार, सेकंड में देखिए अश्व द्वार, थर्ड में होते गज द्वार। गज देखिए हाथी। 3 साइड में जूता मैंने ये है। ये मंदिर में जूता, कैमरा, फोटोग्राफी नॉन हिंदू सब अलाउ है। अपना गाइड का साथ फॉलो करेंगे, ऑन द स्पॉट गाइड आपको समझाएंगे। भाई लक बहुत ख़राब है क्योंकि बारिश हो रहा है, इस कारण सूरज नहीं है और सूर्य नहीं होने के कारण शैडो क्रिएट नहीं होगा, इसलिए और टाइम कैलकुलेशन भी नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से लक हमारा ख़राब है। तो गाइड ने बहुत कुछ बताया है। चलिए थोड़ा मंदिर के क्लोज चलते हैं। इसके ऊपर चढ़ना मना है, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। चलिए यहीं से देखते हैं। इस मंदिर के बारे में एक बात पता चला कि ये जो गेट देख रहे हैं ना, इसके सामने ये जो बिल्डिंग है, ये 3 गेट है इसमें। अगर आप तीनों गेट में कहीं भी खड़ा होंगे तो आप उस गेट से इस गेट को बिल्कुल स्ट्रेट पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको भी आजमाएंगे। जानकारी के हिसाब से इस मंदिर के बारे में बता दूं, यह एक्चुअली एक रथ बनाया गया है पत्थरों से। एक तरफ 3 घोड़े और दूसरे तरफ 4 घोड़े हैं और टोटल 24 इसमें पहिए हैं। जो आपने बड़ा बड़ा पहिया देखा था वो टोटल 24 हैं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि जो गेट है सही में सीधे होता है कि नहीं, स्ट्रेट पड़ता है कि नहीं। तो उसको देखते हैं और सामने की जो बिल्डिंग है उस पर चढ़ते हैं। तो चलिए मैं पहला गेट पे हूँ और ये देखिए मैं जिस गेट से हूँ ये सीधे दिख रहा है ये कि ये स्ट्रेट पड़ रहा है। ये पहला हो गया। चलिए दूसरे में चलते हैं।
आगे हम अभी दूसरे गेट पे। अब देखिए ये दूसरा गेट है और दूसरे गेट पे भी ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये सीधा यहीं आता है। तो ये सच्चाई तो है, रहस्य भी है। कोणार्क बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर के थ्रू बहुत सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की गई है, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर टाइम समय हो, समय का पहिया हो। बहुत सारी चीज़ें इस मंदिर के अंदर छुपी हुई है, बहुत सारे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं, जो हम लोग देखते हैं उसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आप देखेंगे हर एक दीवार कुछ ना कुछ कहना चाहती है। कोणार्क के हर कलाकृति में कुछ ना कुछ स्टोरी है, कुछ एजुकेशन है, कुछ ये कहना चाहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत सारा पैटर्न है इसमें, बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। इसे देखेंगे ये करीब 100 मीटर का मेन गेट है। मेन गेट से जाना होता है और अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो मेन गेट से आके आप कोणार्क घूम लीजिए। उसके बाद ये जो है इसके थ्रू आप एग्जिट करेंगे और बाहर जा सकते हैं। तो भाइयों कोणार्क हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, एग्जिट लेते हैं। और एग्जिट लेने से बाल गीला हुआ था, सूख भी गया, बहुत अच्छा है। तो चलिए कोणार्क घूम लिया है, बाहर निकलते हैं और फिर दूसरे लोकेशन पे चलेंगे। इतने बारिश के बाद भी लोग की कमी नहीं है, लोग आ ही रहे घूमने। और चलिए ये है एग्जिट द्वार, यहाँ से निकलेंगे बाहर। कोणार्क मंदिर के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर है जिसमें 8-10 भगवान की मूर्तियाँ हैं। ज़्यादा जानकारी नहीं है इस मंदिर के बारे में। यहाँ से मैंने आशीर्वाद लिया है और अपने ज़िंदगी के लिए बहुत सारा कुछ मांगा है और आशा करते हैं कि इस आशीर्वाद के साथ ये ज़िंदगी में पूरा भी होगा। तो चलिए अब बाहर निकल रहे हैं। भूख भी लग गया है, खाने का समय भी हो गया है। लोगों ने जहाँ से एंट्री लिया था कोणार्क टेम्पल, आप देख रहे हैं पीछे मेन गेट है। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। त्रिशूल टेम्पल का ही अलग अलग पार्ट को आर्ट में बनाया गया है और मैंने एक ये लिया है अपने डेस्क के लिए, डेस्क पे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों कोणार्क का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है और नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे चलते चलते।